आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मिट गया सारा भ्रम उन वायदों का, वही सड़कें, वही नाले, वही गड्ढे, सब कुछ तो वैसा ही है, नहीं कुछ भी बदलाव आया। फिर ये कौन सा पड़ाव आया कि नेताओं की तनी हुई गर्दनों पर झुकाव और महंगाई के बोझ में दबे गरीबों को ताव आया। गांव से जीतकर शहरों में खोने वाला अपना मोहन वापस गांव आया। ओहो, लगता है फिर चुनाव आया। फिर दो भाई हिंदू और मुसलमान होने लगे। ये कौन सी लहर है कि वो वोट के लिए नफरतों का बीज बोने लगे। राम और अल्लाह और ईश्वर के नाम पर लोग लड़ने लगे, त्योरियां चढ़ने और चढ़ाने लगे। सब कुछ तो वैसा ही है। क्या ईश्वर, अल्लाह और भगवान में भी मनमुटाव आया? ओहो, लगता है फिर चुनाव आया। तो इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और भावी प्रत्याशी या जो प्रत्याशी हो सकते हैं उनकी सांसें काफी तेजी से चल रही है और हर किसी की नजर है कि वो पार्टी जिस पर वो वोट देना चाहते हैं, जिसे वो चाहते हैं कि उनका जो प्रत्याशी होगा वो विकास के साथ चीजों को बेहतर बढ़ाएगा, आखिर वो कौन होगा। वैसे तो चुनाव के समय जो अपने को घरों में कैद रखते हैं वो भी बाहर निकलकर लोगों के बीच में काम करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है वो अच्छे से उन चेहरों को पहचानती है जो साल भर उनके बीच में आते हैं और वो जो चुनाव के समय मौसमी मेढक की तरह लोगों के बीच में आकर टर्रा टर्रा कर ये बताना चाहते हैं कि भाई हम भी हैं, हमें भूलो नहीं। कुछ लोग तो ये वास्ता देते हैं कि वो अमुक पार्टी में इतने साल गुजार चुके हैं, ऐसे में कब तक वो इसी तरह से झंडे डंडे और दरी ढोते रहेंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तो हर चुनाव में आती है। लेकिन अगर सिंगरौली की बात करें तो आखिर कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी कौन होगा? भाजपा से, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, उसमें विधायक का जो जो विधानसभा चुनाव है इसमें प्रत्याशी कौन होगा? आम आदमी पार्टी जो धीरे धीरे एक रफ्तार पकड़ रही है और लोग उसकी तरफ भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक अलग तरह का रिजल्ट देने की क्षमता रखती है, आखिर उसमें विधानसभा प्रत्याशी कौन होगा, बहुजन समाज से कौन होगा। और इसके साथ साथ वो लोग जो महत्वाकांक्षी हैं, जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आइए कुछ इस पर भी बात करते हैं और एक अलग तरह की रणनीति, हालांकि एक दो दिन में निश्चित ही भाजपा और तमाम दूसरी जो पार्टी है जिनका पत्ता अभी नहीं खुला है वो चेहरे स्पष्ट हो जाएंगे कि इस बार विधानसभा में विधायक का चेहरा कौन होगा। वैसे तो अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में सिंगरौली के जो चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के, राम लल्लू वैश्य, इन्हें एक प्रबल दावेदार, एक मजबूत दावेदार कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अलग तरह की अटकलें भी लग रही हैं कि अगर माना जाए कि इस बार विधानसभा के वो प्रत्याशी चेहरा नहीं होंगे तो दूसरा कौन हो सकता है। वैसे इस रेस में कई लोग हैं, जिसमें चंद्र विश्वकर्मा, संजीव अग्रवाल, वीरेंद्र गोयल, गिरीश द्विवेदी, रामनिवास शाह, इन सारे लोगों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और काफी तेजी से अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो अगर राम लल्लू वैश्य ही पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तब तो पिछले बार भी तमाम विरोध, गतिरोध और तमाम तरह के अवरोध के बाद भी उन्होंने बहुमत लिया और वो विधायक हो गए। लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो दूसरा चेहरा कौन हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गिरीश द्विवेदी का नाम भी काफी तेजी से आ रहा है और अगर वो होते हैं तो ब्राह्मण फैक्टर और तमाम दूसरी तरह की चीजें, और इसके साथ साथ काफी वरिष्ठ हैं, लोगों के बीच में उनकी पकड़ है, वो किस स्थिति तक पहुंच सकते हैं और जो जनता के बीच में जो एक फिगर निकल कर आता है क्या उन्हें वहां तक पहुंचाता है। और चंद्र विश्वकर्मा जो पिछले बार मेयर का चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो दूसरे दिन से ही उठ खड़े हुए और तैयारी में लग गए, इनको रियल में फाइटर प्रत्याशी कहा जा सकता है। वो पीछे किन चीजों को छोड़ के आगे बढ़कर चीजों को देखता है, सच में कुछ इनसे सीखने की जरूरत है। वैसे भी अंग्रेजी में एक कहावत है कि वन शुड नॉट मोर्न व्हाट इज लॉस्ट बट बी हैप्पी व्हाट इज लेफ्ट। तो जो चीजें आगे बेहतर तक पहुंचा सकती है उसमें चंद्र विश्वकर्मा उन तमाम जगह पर पहुंचकर अपने आप को एक मजबूती तक बनाए हुए हैं। अब ये अलग बात है कि जनता उनको किस फ्रेम में लेकर आती है और क्या भाजपा उन्हें विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में चयन करके लोगों के बीच में पहुंचाता है। लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जो भाजपा के प्रत्याशी घोषित होंगे उनका वो कितना टिकट काट सकते हैं। इसके साथ साथ संजीव अग्रवाल भी मैदान में है और उनको ऐसा लगता है कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट देगी और
काफी पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन अगर उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो क्या वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे? ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बार वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर इस तरह का होता है, भाजपा की जड़ों में से जो कई तरह की चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं, क्या वो पार्टी को प्रभावित करेंगी? इसके साथ साथ वो लोग जो पहले से ही महत्वाकांक्षी हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनको भी पार्टी एक मौका देगी तो वो जरूर बेहतर से बेहतर करेंगे, और मौका नहीं देगी तो वो अंदर ही अंदर अच्छा और बुरा क्या कर सकते हैं तो वही जानते हैं। अब बात करेंगे वीरेंद्र गोयल की। वीरेंद्र गोयल का पिछले बार महापौर में नाम घोषित हो गया था और उसके ठीक बाद वो नाम बेनाम हो गया, लेकिन जिस तरीके से वो लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि क्या उनका काम हो गया। तो अगर वो विधानसभा में भाजपा के तरफ से प्रत्याशी होंगे तो जनता के बीच में, और खासतौर से जब जातिगत और यहाँ एक अलग तरह का फैक्टर होता है, तो अगर वो किसी तरह से गुणा गणित लगाकर टिकट लेकर भी आते हैं तो क्या उस जादुई फिगर तक पहुंच पाएंगे जहां ये कहा जाएगा कि हाँ, ये भाजपा को जीत की राह तक पहुंचा सकते हैं? पिछले बार नगर निगम चुनाव में महापौर का चुनाव भाजपा हार चुकी है, ऐसे में वो भी फूक फूक कर कदम रखेगी कि उन्हें नाराजगी से गुजरना ना पड़े और ऐसा प्रत्याशी हो जो लोगों के बीच में बिना किसी दुविधा के प्रोजेक्ट हो और जीत की राहें आसान हो जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के साथ साथ भाजपा की नजर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की है। और चाहे व्यक्ति विशेष की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति की बात हो, विरोध, गतिरोध और अवरोध के बीच से तो पार्टी को गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो या तो पार्टी के तरफ से एक तरफा सोचकर पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, या अंदर ही अंदर उनका गतिरोध या वो दूसरों को भी एक अलग तरह के विरोध के साथ जोड़ लेते हैं, हालांकि सामने खुलकर कोई भी नहीं आता है। अब बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस में अरविंद सिंह चंदेल विधानसभा में विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, जनता का समर्थन उनको नहीं मिला है, लेकिन इस बार फिर से वो रेस में है। रेणु शाह का नाम भी आ रहा है, अमित द्विवेदी का नाम आ रहा है, राम शिरोमणि सहवाल का भी नाम आ रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में अगर अरविंद सिंह चंदेल को फिर से एक बार टिकट मिलता है तो क्या वो जो पिछले महापौर और विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर साबित नहीं हो पाए हैं, इस बार क्या चमत्कार कर सकते हैं? वैसे वो नेता अच्छे हैं, कद्दावर नेता हैं और जनता के बीच में और कई बड़े आंदोलन का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन वो जादुई आंकड़े तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये पार्टी और खुद उन्हें भी एनालिसिस करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि जो एक दो बार मैदान में किसी वजह से पीछे रह गया हो वो दौड़कर एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को एक जीत की जरूरत है, और ऐसे में एक ऐसा कैंडिडेट जो इससे पहले उस जोर आजमाइश का हिस्सा ना रहा हो, अगर उसे एक मौका मिले तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें पार्टी की अपनी रणनीति और पार्टी का अपना जो निर्णय है उसके तहत है, इस पर हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। अगर हम रेणु शाह की बात करें, वो मेयर भी रही हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, विनम्र स्वभाव की हैं, और इसके साथ साथ कॉलोनी और इंडस्ट्री में जो एक अलग तरह का फैक्टर है, जो उनकी अपनी एक पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो भी उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट बनाती है। तो देखिए, वैसे तो जातिगत और तमाम जो समीकरण है ये राजनीति और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखकर लोग एक ईमानदार कैंडिडेट को नहीं चुने और इस तरह के फैक्टर को अगर देखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी अच्छा है और ये सारे फैक्टर भी उसके साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित है कि उसे एक मजबूत प्रत्याशी तो जरूर कहा जाएगा। तो कांग्रेस में रेणु शाह और खासतौर से अरविंद सिंह चंदेल, राम शिरोमणि सहवाल और अमित द्विवेदी भी पत्रकार रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम तरह के बड़े आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और सिंगरौली में बेरोजगारों की समस्याओं पर भी बात करते रहे हैं। लेकिन अब नए प्रत्याशी जनता के नब्ज में कितना उतर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंदन पांडे और जो बहुजन से टिकट लेने के लिए प्रयासरत हैं वो भी मैदान में हैं, तो ये वो फैक्टर है जो क्या जीत के एक आधार तक पहुंच सकते हैं या जनता उन्हें आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि बेरोजगारों के लिए ओबी कंपनियां में जो शोषण हो रहा है उसके लिए लगातार कुंदन पांडे भी लगे रहे हैं और वो लोगों का आशीर्वाद अभी से मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और वो लोग जो बहुत साल से यहाँ की राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन किसी एक पार्टी में दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव के समय वो जनता के बीच अगर काफी लोकप्रिय है, जनता उन्हें काफी बेहतर तरीके से समझ रही है, ऐसे में वो किसी भी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो जनता का विश्वास उन्हें मिलेगा।
ऐसे में अब देखना यह है कि इस नए समीकरण में भाजपा अब का जो विधानसभा में विधायक प्रत्याशी है वो चेहरा कौन होता है, कांग्रेस का कौन होता है, और भाजपा की नजर कांग्रेस पर है, कांग्रेस की नजर भाजपा पे है, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी में विधायक का चेहरा कौन होगा। रानी अग्रवाल जो महापौर हैं, क्या वो विधायक प्रत्याशी होंगी या उनके द्वारा किसी दूसरे को दिया जाएगा। संदीप शाह का भी नाम सामने आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नगर निगम में वो जिस तरीके से भाजपा को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बढ़त बनाया, तो महापौर की जो कुर्सी है उस पर उन्हें कब्जा जमा लिया। तो ऐसे में हर किसी की नजर आम आदमी पार्टी पर भी है। अब हम बात करेंगे भाजपा के चाणक्य यानी सिंगरौली के चाणक्य रामलल्लू वैश की। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो जिस तरीके से पूर्व के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ विधायकों ने, और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरह से बगावत जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या रामलल्लू वैश को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो भी इस रास्ते को चुनेंगे? तो ऐसा नहीं लगता है। वो 3 बार के विधायक रहे हैं और पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। ऐसे में अब इस मुकाम और पड़ाव में वो पार्टी से अलग होकर एक अलग तरह की छवि तक नहीं जाना चाहेंगे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो अंदर से वो किस तरह की चीजों में अच्छे और बुरे समीकरण का साथ देते हैं, ये अलग बात है। अगर जो प्रत्याशी, अगर उनको माना जाए कि उनसे अलग हटकर किसी प्रत्याशी को चुना जाता है तो वो उस प्रत्याशी का कितना समर्थन करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रामलल्लू वैश की पकड़ यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से है। और जब सारे प्रत्याशी ये मान रहे थे कि वो विपरीत परिस्थितियों में हैं, चीजें इस बार उनके फेवर में नहीं होंगी, तब भी वो जीत कर दिखा दिए, इसलिए उन्हें सिंगरौली का चाणक्य कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो बगावत तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका समर्थन भी काफी महत्वपूर्ण होगा और उनके समर्थन से पार्टी का जो प्रत्याशी जिसे मैदान में लाया जाएगा वो एक बेहतर स्थिति में जरूर पहुंचेगा। लेकिन वाकई में ये समर्थन ऊपर से होगा या अंदर से होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा खासतौर से जो विधायक रह चुके हैं उनके अंदर जो चीजें चलती हैं उसे पूरी तरह से फ्रेम में लाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन पार्टी भक्ति के साथ साथ खुद की शक्ति को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो अभी 2-4 दिन के अंदर उस प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, भाजपा से कौन है, और उसके बाद नए समीकरण में जनता खुद इन प्रत्याशियों में से किसको चुनकर सिंगरौली का विधायक बनाएगी। इसके साथ साथ देवसर में जो समीकरण बन रहे हैं, क्या वो इस बार राजेंद्र मेश्राम की तरफ जा रहे हैं या जो विधायक रहे हैं सुभाष रामचरित्र एक बार फिर से वो रिपीट होंगे, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन पूर्व में उन्होंने जो काम किया है या जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने लोगों के बीच में क्या काम किया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसके साथ साथ जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि जातिगत समीकरण या उनके कोई करीब का व्यक्ति या ऐसा कोई फैक्टर जो एक व्यक्ति को ईमानदार प्रत्याशी के रूप में ना होकर एक जातिगत और तमाम दूसरे फैक्टर के आधार पर चुना जाएगा, तो निश्चित है कि वो काफी खराब होगा, क्योंकि आपके बीच समस्याओं का अंबार है। बेरोजगारों की समस्याएं काफी बड़ी हैं, क्षेत्र में प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है, सिंगरौली में जो विकास की बातें हो रही हैं अभी उससे कई पायदान ऊपर चढ़ना है। ऐसे में जिस प्रत्याशी को चुना जाए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि वो ईमानदार हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे कोई भी फैक्टर उस पर हावी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति से गुजरे। लेकिन जब आप ईवीएम तक पहुंचे तो वो बटन जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि एक निष्पक्ष और बेहतर और ईमानदार व्यक्ति को हम चुन रहे हैं और हर हाल में इसकी जीत सिंगरौली में विकास की एक नई बयार को लेकर आएगी। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और उसमें दौड़ने वाले पहलवान किसको चित करके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या जनता के बीच में वो मुहर लगा सकते हैं कि हाँ इस बार के विधायक वो जरूर हो रहे हैं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।